मेरा ये मैसेज है उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो उन्होंने मेरे सामने सूली चाड़ा जाए बस। कि ये बच्ची दूध लेके आई है, मैंने इसके बाजू से पकड़ा, इसको अंदर ले गया। जब मैंने इसके बाजू से पकड़ा तो इसने मुझे बोला कि भाई क्या कर रहे हो, क्या मुझे क्या कहना है आपने, ठीक है। इसने बोला आप अंदर आए, मेरी बात सुने। जब वो अंदर गई तो इसने इतना उसको थ्रेट कर दिया था कि वो बहुत परेशान खौफज़दा हो गई और खामोश हो गई। फिर ये 10-15 मिनट से बातें करता रहा, ये कितनी में पढ़ती है, क्या कर रही हो, कि ये ऐसी। जब उसकी वालदा आई तो वो उस वक़्त वो बच्ची ज़िंदा थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं NPG मीडिया सियालकोट। सियालकोट में एक अफसोसनाक दिलहराश वाक़या पेश आया। वाक़या ऐसा जो सुनने के बाद आपकी आंखें और आपका दिल नम हो जाएगा। सियालकोट समरियाल का इलाका बेगोवाल में एक 13 साल बच्ची को पहले अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद उसकी लाश को बोरी में डालकर खेतों में फेंक दिया जाता है। मैं आज इस वाक़े के बारे में जानने के लिए उसी इलाका में मौजूद हूँ। चलते हैं और जानते हैं इस वाक़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ਤੁਹਾਡੀ बेटी सी? हाँ जी, मेरी पोती सी। पोती मेरे बेटे की पोती सी। अच्छा। घरों दूध लैन गई सी और जांदी जांदी उस घर को लैके आई वापसी, ते उतों वापसी नहीं आई घर। असी ढूंढने लग पे, सारे घर छांग मारे, 10 दिन छांगे ने। असा अपने रिश्तेदार भी ऐसे भुलेखे च मरवा छड़े, अंदर फड़वा छड़े सन। फिर सानू कोई चीज़ नज़र नहीं आई। 10वें 11वें दिन सानू ए पता मौजूद लगा, तो जैसे मेरी तीन तरसा के मारिया सू, उसे ही मैं अपना वो भी तरस मैं गए। मेरा दिल मैं टाइम मार कर मैं गलियां ने कक्ख फट होनियां। मेरे तिगे इन्हां कक्खां दे तेरे पैर आए होंदे, मेरे तिगे ऐस कक्खां दे विच मैं तेरे अंदर रोल छड़िया। तेन अल्लाह सोने जिस तरह मेरी धी नाल होया इस तरह किसी जमी जाई नाल ना। क्या नाम है आपका? अवैस। छोटी बहन थी आपकी? हाँ, मेरी छोटी बहन थी। ईशा। तो आपसे प्यार करती थी? बहुत प्यार करती थी। हाँ, बहुत अच्छी बड़ी बहन थी। हर काम कहना वो करना उन्हें। अचानक ही गायब हुई, दूध लैन गई, चौथों उन्हें गवाह कर लिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। याद आती है? ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ। मेरा ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ਾਦ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪੀ ਹੱਥ। कौन सी बंदा? ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢ ਹੀ, ਕਦੀ ਆਇੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੱਸੇ ਸਾਰ ਸ਼ਾਹ ਫੋਲੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਘਰ निकल गया, घर ही नहीं बना फोलिया चंगी तरह। बच्ची की माँ मौजूद है मेरे साथ, उससे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, हौसला करे अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बेटी थी आपकी ना? हाँ जी। बच्ची की याद आती है? मेरे को नहीं कुछ भी बोला था, मेरे को नहीं कुछ बोले। मैं किया क्या, मैं था किया कि को नहीं कुछ भी बोले। घर से कहाँ गई थी? दूध लैन गई सी, मेरी पतिया ही नहीं कोई भी। मैसेज दो गए मेरा ये मैसेज है उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो उन्होंने मेरे सामने सूली चाड़ा जाए बस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हुआ था? सर ये बच्ची तकरीबन 5 बजे 5:30 का टाइम है, 19 तरीक ਨੂੰ। ठीक है। ਰਾਤ ਦਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੇ।
ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਬਰਾਨ ਰਸ਼ੀਦ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਸੁਨਾਉਲਾ ਚਾਚਾ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਉਸੇ टाइम ही ना फिर मस्जिद में लान वगैरह करवाया था आपने? हाँ जी, लान 2 दफ़ा करवाया मस्जिद में। ठीक है, करवाया। जब ये दूसरा लान हुआ है ना मस्जिद में तकरीबन 8:30 बजे, ठीक है, उस वक्त फिर हमने इसको थोड़ा ना सीरियस लिया है। ठीक है, उसी वक्त हम इनके घर चले गए हैं। ठीक है, घर जाके इनसे पूछा है मोहम्मद लियाज से, यार ये क्या मामला है? तो उसने बताया भी हमने सारा कुछ ढूंढ लिया, बच्ची नहीं मिल रही। ठीक है, तो उसी वक्त फिर मैंने अपने SHO साहब शेख साहब से, शेख दिलावर साहब को कॉल की, तो उन्होंने बोला इफ्तार तुम ऐसा करो कि इसके वालिद को और इसकी फैमिली किसी को भी लेकर फिलफोर मेरे पास पहुंचो। उसी वक्त हम उधर गए हैं। ठीक है, जब रास्ते में थे तो शेख साहब की 2 कॉल SHO साहब की कि यार जल्दी पहुंचो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जब हम उधर पहुंच गए हैं, शेख साहब ने 15 से 20 मिनट में इसकी FIR दर्ज की। ठीक है, FIR दर्ज करके फिलफौर अपनी टीम के हमरा हमारे साथ गांव में आ गए। ठीक है, आते हुए सब हमने उनको वकूआ की जगह बताई, ऐसे जो भी कुछ हुआ था वो जिधर वकूआ हुआ था उधर का बताया। तो शेख साहब ने फिर ऐसे किया कि साथ जितने भी वो घर थे तकरीबन 15 से 20 उसी वक्त उनकी चेकिंग की, लेकिन चेकिंग के दौरान में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। बच्ची की एज क्या थी? तकरीबन 13 साल, 13 साल। 12 से 13 साल। ठीक है, कितने बहन भाई थे वो? ये 7 बहन भाई हैं। 7 बहन भाई थे। जी जी, बच्ची किस नंबर पे थी? ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, सॉरी तीसरे नंबर पे थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसकी डेड बॉडी हमें मिली। कैसे मिली आपको? शेख साहब ने, ये मैं आपको बता दूं, शेख साहब ने फिर सुबह ही ये बहुत अच्छी हमारे साथ तावन किया पुलिस ने। तकरीबन 4-5 DSP साहब और 8 से 10-11 तकरीबन SHO साहब और काफ़ी नफरी सारे इधर चेकिंग सारा कुछ मुझे होता ये रहा। बताएं कि कितने दिन बच्ची लापता रही है? 10 दिन बच्ची लापता रही है। लापता रही है, जी, ठीक जी। है ना। तो 10 दिन के बाद फिर कैसे आपको इल्म हुआ कि कैसे बच्ची मिली आपको? 10 दिन के बाद कुछ सामान चोरी हुआ था पेट्रोल वगैरह का ना, ठीक तो उससे हमें पता चला, वो लोगों ने आके बताया कि यार इधर ये एक स्मेल आ रही है एक तोड़े से। ठीक है, तो फिर हम उधर गए पुलिस टीम के हमरा, फिर अब हमने जाके देखा वाकई ये वही बच्ची थी और उसकी लाश ही हमें मिली। तो मुझे ये बताएं कि जिसने ये काम किया बंदा कौन था वो? बंदा हमसाया ही था। उसका हमसाया था? हाँ, शहद नाम है उसका, ठीक है। और वो राई बरादरी से तल्लक रखता है। जब आपने चेकिंग की इलाके में तो आप उसके घर गए थे? जी, उसके घर गए थे हम, ठीक है, उसके घर गए थे, लेकिन उस वक्त वो डेड बॉडी हमें नहीं मिली। ठीक है, वो उसका कहना ये था कि मैंने इसको 15 से 20 मिनट में ही इसको मार दिया था। जब मैं उसने इसको पकड़ा है ना, ठीक है, जब उसने पकड़ा है, ये उसकी बात मैं कर रहा क्या कहता हूँ। वो कह रहा था कि ये बच्ची दूध लेके आई है, मैंने इसके बाजू से पकड़ा, इसको अंदर ले गया। ठीक है, जब मैंने इसके बाजू से पकड़ा तो इसने मुझे बोला कि भाई क्या कर रहे हो, क्या मुझे क्या कहना है आपने? ठीक है, इसने बोला आप अंदर आए, मेरी बात सुने। जब वो अंदर गई तो इसने इतना उसको थ्रेट कर दिया था कि वो बहुत परेशान, खौफजदा हो गई और खामोश हो गई। फिर ये 10-15 मिनट उससे बातें करता रहा, ये कितनी में पढ़ती है, क्या कर रही हो, कि ये ऐसी। जब उसकी वालदा आई तो वो उस वक्त वो बच्ची ज़िंदा थी। वालदा उसके घर में आई थी? और घर में उसके दौरान लाकअप किया और वो पूछा कि इधर ईशा तो नहीं आई? ठीक है, तो इसने बताया कि नहीं, इधर नहीं आई, ठीक है, वो चली गई। सही है। जब 6:50 पे ऐलान हुआ है ना स्पीकर में मस्जिद में, ठीक है, उस वक्त इसने इस बच्ची को मार दिया। ठीक है। उसने मुझे बोला ये बताएं कि उसने इसके साथ ज्यादती की थी? तो उसके बकौल तो वो तो कह रहा है मैंने ज्यादती इसके साथ नहीं की, ठीक है, इतना टाइम ही नहीं मुझे मिला। ठीक है। सही है। DNA रिपोर्ट आ गई? DNA रिपोर्ट अभी तो नहीं आई सर। ठीक है। जी, तो मतलब उससे अभी बात हुई, उससे जो मुलजम है वो क्या कहते हैं आपको? मुलजम यही कह रहा था कि ऐसे ऐसे मैंने इसको पकड़ा है और ये मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ी दिला दो। मैंने उसको गाली वगैरह भी बहुत। जो मुलजम है वो ऐसे इलाके में रह रहा है, कब से यहाँ पर रह रहा है वो? तकरीबन इधर के ही रहशी हैं वो। ठीक है। जी। उसकी शादी हुई है? जी, शादी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। बच्चे उसके? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, शादी हुई है। उससे उसके कोई अल्लाह का ससुराल खौफ वाले नहीं है कि मेरे बच्चे जैसी, मेरी बच्ची जैसे मेरी वो बेटी है, उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो मैंने उससे पूछा था कि जब वो तुझे भाई बोल रही थी, तेरे में ज़रा गैरत नहीं आई कि वो तुझे भाई बोल रही है, तू उससे कि क्या ज़ीन रखता है उसके साथ, शर्म नहीं आई तुझे दरिंदे? ये तो मैंने उससे बात की थी। मुझे ये बताया उसने उसको गवाह क्यों किया था? कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी वगैरह नहीं, गलत कार्य की वजह से ही हुआ किया था ना उसने, वो तो उसको टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। सही है। तो वो कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, कोई ऐसा। उसकी लाश कहाँ से मिली? उसकी लाश उसी के खेतों में,
जो हाँ उसी के खेतों में, उसी के जो पराली जिसको पंजाबी में पस्सा बोलते हैं, उसी के अंदर उसने उसको जाके फेंक दिया था। ये जो वाक़या हुआ, वो बंदा उसकी लाश को खेतों में कैसे लेके गया? ये कंधे पे रखकर बेड तोड़े में जब लपेट लेके गया रास्ते में किसी देखा नहीं इसको? कभी देखा नहीं? मैंने उससे ये सवाल किया था। हाँ जी, क्या कहा था आपने? मैंने बोला जब आप उसको लेके गए हो हाँ जी, तो कितने बजे लेके गए हो? ठीक है। उसने बोला मैं नमाज के फ़ौरन बाद, शाम की नमाज के फ़ौरन बाद उसको कंधे पे उठा के लेके गया हूँ, और रास्ते में 2-3 दफ़ा मैंने सांस लिया है। ठीक है। वो कंधे पे और बेड की चादर में लपेट के लेके गया था, और बेड की चादर भी वो उधर ही छोड़ा था, जिससे वो ट्रेस हुआ है, जिससे वो पकड़ा गया। सलाम अली भाई, पहले नंबर पे MPG मीडिया को खुश आमदीद कहते हैं। हम इस इलाके की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस तक पहुँचे हैं। थैंक यू। ऐसे केसेस के रिलेटेड बात करते हैं कि ऐसे दरिंदे रोज़नामा के केस जो हो रहे हैं, DPO सियालकोट, IG पंजाब, DSP को चाहिए कि फिल फॉर नोटिस लें और ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए। देखा आपने किस तरह एक हवा की बेटी अपनी माँ से जुदा हो गई। नाज़रीन, मेरी भी उन माँ बाप से एक गुजारिश है, एक अपील है, जो अपने बच्चों को स्कूल अकेले भेजते हैं कि किसी पे यकीन ना करें, क्योंकि आजकल के माशरे में कोई यकीन के लायक नहीं। आजकल हर बंदा शैतान बन गया है, दरिंदा बन गया है। नाज़रीन, मेरी और मेरी हुकूमत पंजाब से अपील है, ऐसे केसों को खुद देखें और इन दरिंदों को ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा किसी हवा की बेटी की ऐसी हालत ना हो, ना किसी माँ से उसकी बेटी जुदा हो। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महरे अली को दें इजाज़त। NPG मीडिया, सियालकोट।